दोस्तों, इस समय हम गोंडा ज़िले के ग्राम सभा सबना भवनजोत ब्लॉक अंतर्गत यहाँ आए हैं। यहाँ ग्राम सचिवालय है और यहाँ कुछ कार्यक्रम चल रहा है। तो अभी आज चल के देखते हैं क्या कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, क्योंकि ग्राम स्तर से कई कार्य होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो गया, राष्ट्रीय मिशन आजीविका मिशन हो गया, आपका स्वच्छता अभियान हो गया, इंदिरा आवास हो गया। ऐसे अनेक योजनाएं यहाँ से जो है संचालित होती हैं। तो हम चल रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन से अधिकारी यहाँ आए हैं और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। अभी मौके पर कि बैठक यहाँ संचालित है, कुछ लोग यहाँ बाहर खड़े हुए हैं अभी और अंदर भी कुछ लोग हैं। अभी चल करके हम देखेंगे कि सीमांत कृषक और लघु कृषक। सीमांत कृषक के बारे में बताया गया था कि कम से कम 2.5 बीघा, अधिकतम 12 बीघा, 12.5 बीघा, ये है हमारे सीमांत श्रेणी किसान की पात्रता में है। इसके ऊपर जो लघु कृषक के किसान हैं उनका अनुदान अलग है, उनका अनुदान 11,000 है और सीमांत किसान का अनुदान 15,000 है। ये विभाग की व्यवस्था है। इसमें आपको सामग्री पूर्ण रूप से प्रदान की जाएगी। बोरिंग कार्य के लिए कराने के लिए आपको सहयोग लिया जाएगा। कुछ सामान विभाग से मिल जाता है, कुछ आपको लगाना है। तो बोरिंग कार्य कर रहे हैं, तो जिनको आवश्यकता हो, अभी जल जीवन मिशन का एक नया पोर्टल लागू हुआ है। इस तरह जो है आवेदन करके हमें अपना जो है कागज दे सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, ताकि बजट आने पर चयन करके प्राथमिकता के आधार पर आप लोगों को योजना का लाभ दिलाया जाएगा। और जिन किसान भाइयों को एक चीज़ और ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वही किसानों को हम चयन करेंगे जो पीएम सम्मान निधि या कृषि विभाग के खाद बीज पोर्टल पर किसान आईडी पंजीकृत हैं। जिनकी किसान आईडी पंजीकृत है उन्हीं की वरीयता है, क्योंकि आवेदन करते समय ऑनलाइन में वो आईडी आपकी अनिवार्य है। 15 सबसे कम प्रीमियम यही लेती है, 2 प्रकार की। आप बीमा यदि इसमें आप कराते हैं तो ये फायदा रहता है आपको। मान लीजिए कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, जल भराव, बिन मौसम बारिश, ओलाबारी हो गई, जैसे मान लीजिए फसल फट गई, आपको जैसे मान लीजिए 2% यहाँ पर प्रीमियम आपको दिया है। तो आप यदि 1 एकड़ का कराते हैं, ठीक, यदि आप देखिए 1 एकड़ कराते हैं, यहाँ से इस बार जो थी धान और केवल मक्के की 2 ही फसल की इस बार आई थी, ठीक। अभी रबी की अभी होगी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। आप लोग भी आ जाइए। अभी जो भी ये खरीफ में हुई है, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ये बीमा हुई थी, ठीक। तो इसमें आपके जो गोंडा में आप लोग भी आ जाइए, आप मक्का जानकारी ले रो दिया था, धान और मक्का। तो आप 1 एकड़ में कराते हैं धान का यदि बीमा, तो 1484 रुपये आपका लगेगा। यदि आपकी फसल जब नष्ट हो जाती है 1 एकड़, तो आपको 74,200 रुपये मिल जाएगा। और फसल आपकी नष्ट होती है तो आप 72 घंटे के अंदर में यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। जो किसान भाई की फसल नुकसान हो गया, अभी जिसे कटाई का समय आ रहा, फसल बीमा कराए, नुकसान हो गया, तो 72 घंटे के अंदर एक नंबर है, उस पे आप 72 घंटे के अंदर आपको पता चल ही जाएगा कि आपकी फसल नष्ट हो गई है। ये तो नहीं पता चलेगा। आप उस पर कंप्लेन करेंगे, आया जाएगा, उसको सर्वे किया जाएगा, उसके बाद से आपकी जो मुआवजा होगी आपको मिल जाएगी। अभी फसल बीमा के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद क्या ये जानकारी देते हैं वो भी हम आप लोग को शेयर करेंगे। संचालित होती है। इसमें 70 50 क्राइटेरिया में किसी भी किसान जिसके पास सिंचाई के साधन की बोरिंग व्यवस्था न हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करके विकास खंड पर किसी को, हमको या किसी भी कर्मचारी दे सकते हैं अपना आवेदन। उसमें पात्रता ये रखी गई है कि लघु सीमांत कृषक मान्य है वो किसान जिनकी 2.5 बीघा से लेकर के 12.5 बीघा के बीच में खेत है, वो सीमांत कृषक हैं। और इसके ऊपर के जो किसान हैं 12.5 बीघा से हेक्टेयर के ऊपर के, वो लघु कृषक हैं। नीचे हो तो नीचे जैसे हो 2 बीघा से जी नहीं, तो 2 बीघा में जनरल श्रेणी के सामान्य श्रेणी किसानों को मिनिमम 2.5 बीघा, और अनुसूचित जाति किसानों का अगर 1 बीघा भी है तब भी उनके लिए मान्य है। तो वही चाहिए। हाँ, तो अनुसूचित जाति किसानों के लिए 1 बीघा भी मान्य है, अधिकतम कोई सीमा रेखा ना, हम लोग के लिए दिक्कत है ना। जो बैकवर्ड जातियां हैं, पिछड़ी जातियां, सामान्य जातियां, इन सब के लिए मिनिमम 2.5 बीघा, अधिकतम 12.5 बीघा। और ये चाहिए, खतौनी चाहिए लगेगी, आपकी आधार लगेगा,
खसरा लगेगा और किसान सम्मान निधि अगर पा रहे हैं तो उसके किसान आईडी अति आवश्यक है, ये अनिवार्य है। और बैंक पासबुक की 6 प्रति और एक पासपोर्ट साइज फोटो, 10 रुपए का स्टाम्प पेपर किसान के नाम का, इतना आप ले करके आवेदन ऑनलाइन करके आप हमें मुहैया करा सकते हैं। आप लोग चाहे मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, एनी टाइम आप बात कर सकते हैं। और इस पिछले सत्र में तो पंपसेट भी आया था 5%, इस बार भी अगर पंपसेट 5% आता है तो जो किसान हमारे इच्छुक होंगे अपना कृषक जमा करके बाकी विभाग सब्सिडी पंपसेट उपलब्ध कराएगा। ये है हमारे विभाग की योजना, आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सम्मान निधि योजना, सम्मान निधि योजना जिन किसान भाइयों को नहीं मिल रहा है किसी कारणवश से, जिनका भू अंकन नहीं हो पाया है, अगर खतौनी किसी का छूट गया है अंकन में, तो आप लोग अपना आधार और खतौनी जो नकल होती है फोटो कापी हमको दे दीजिए या आप लोगों को दे दीजिए। आप मीटर बैठे हैं तो आपकी सही कर देंगे, आपका किस्त आने लगेगा। जिन किसान भाइयों को EKYC छूट गया है, 40 किसान इस गाँव में है, 40 किसान इस गांव में हैं, इनका EKYC छूट गया। हमको समझाइए, मैं क्या करूँ? चलिए हम कह रहे सामने सबका आ जाएगा। बता देंगे EKYC करवा देंगे, EKYC करवा देंगे और आपका 2000 रुपये आने लगेगा। EKYC इनका छूटा, EKYC की वजह से या NPCI की वजह से जिनका बैंक में आधार लिंक नहीं है, सीडेड नहीं है, तो आप लोग अपना आधार चेक करा लीजिए। उसके बाद में आपको बताया जाएगा कि बैंक में जाके आप अपना आधार सीडेड करा लीजिए, आपका पैसा आने लगेगा। और इसके बाद में आप लोग EKYC को जैसे रुक रहा पैसा, NPCI नहीं है तो रुक रहा है, भू अंकन नहीं है, लैंड सीडिंग वो भी रुक रहा है, तो आप लोग चेक करा लें। जिनका भी नहीं आ रहा 2000 चेक करा लें, कागज दे दें, सही कर दिया जाए, सही हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। तो 1 अक्टूबर से चालू हुआ है लगातार। इस टाइम गांव में हर घर जाके ये बैन है जो ग्राम सभा से प्रधान जी उपलब्ध कराए हैं सरकार द्वारा, ये हर गांव में जाके हर घर पे स्वच्छ भारत का मिशन का दरवाजे पर जाकर उसको लेते हैं और पूरा करकट इकट्ठा करके उसको वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट या क्या बोलते हैं बना के और कूड़े को सड़ा के और अच्छे तरह इसको खाद बनवाते हैं। बहुत अच्छा। अभी एक ग्राम सभा में एक ही मिला है या और एक ही मिला है, एक ही मिला है। ये स्वच्छता मिशन के तहत अभी जानकारी दे रहे थे। अस्पतालों वाले नहीं जो जानकारी पहले देखिए हम खेती करते थे, खेती से जो बाई प्रोडक्ट होता है उसको पशुओं को खिलाते हैं, उससे भूखा चलाते हैं, गेहूँ अपना खाते हैं, दाल खाते हैं, स्वयं उसके चूने खिलाते हैं, और जो भी बाई प्रोडक्ट होता है पशुओं खिलाते हैं। पशुओं का गोबर और मल मूत्र से जो खाद बनता है उसको हम खेती में डालते हैं। तो एक तरह से खेती जो है पशुओं का पेट भरता है और पशु से खेती का पेट भरता है, मतलब अपने खेत का जो उर्वरा शक्ति होती है वो बना है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा DAP यूरिया प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण से खेती बंजर होती जा रही है। वैज्ञानिक लोग बताते हैं जैविक खाद का प्रयोग करें, कम से कम जो अपने खाने के लिए आप प्रयोग करें, मैंने पैदा करें, उसमें तो जैविक खाद गोबर की खाद से पैदा करेंगे तो बीमारियाँ कम होंगी। अभी ब्लॉक में जो है एक गोष्ठी थी जिसमें वैज्ञानिक लोग आए थे, वो बता रहे थे एक व्यक्ति के हिस्से में लगभग 250 ml कीटनाशक दवाई डालते हैं। हम इतना कीटनाशक डालते जा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में एक तरह से 250 ml